तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन ही होता है वो हुआंग की मदर को बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले अपनी 4 डिसाइबल जो थी उन्हें एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए लेकर गया था, लेकिन अब मैं जो हुआंग, जियाओ, नैन और बाकी की लड़कियां हैं उन्हें भी वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। और चूंकि तुम इस जगह पर आ चुकी हो तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक कि मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाऊँ तो तब तक के लिए तुम इस जगह को मैनेज करो। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठकर सभी लोगों के साथ में पार्टी कर रही होती है। और अब जो जियाओनैन होती है वो वाइन को पीते हुए उन लोगों से बोलती है कि ये मत कहना कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुली करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज अपनी बिना स्पेशल पावर की मदद के यहाँ पर सारी वाइन को पीने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइन को पीता है। और वहीं पर ही बैठी हुई हम हुआंग को देख पाते हैं, जिसके कि हाथ छोटे होने के कारण वो खाने तक नहीं पहुंच पा रही होती, जिस कारण अब जो हुआंग होती है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक बर्गर जो होता है उसे निकाल लेती है। और हुआंग को बर्गर खाता हुआ देखने के बाद उसकी सिस्टर जो होती है वो हुआंग से बोलती है कि मेरी प्यारी सिस्टर, लगता है कि तुम काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो खा रही हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम ये टेस्ट करने के लिए मुझे भी दो। तो जो सुनकर हुआंग उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एम्परर चियो और मोरोंग की मदर होती है वो बैठी होती है। और तभी जो चैनी होता है वो मिंग से बोलता है कि सबसे पहले एल्डर और जो गेस्ट होते हैं उन्हें खाना सर्व करना चाहिए। जो सुनने के बाद मिंग माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर माफ़ कर देना, मैं इस बारे में भूल गई थी। और इतना बोलकर अब वो एम्परर चियो को खाना शुरू करने लगती है। और एम्परर चियो जो होता है वो चैनी से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की को तुमने क्या सोचकर चुना था, क्योंकि वो हमेशा ही शोर करती रहती है। और अभी भी जरा उसे देखो, वो किस तरह से पीछे के कमरे में शोर मचा रही है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि जो सीनियर है वो यहाँ पर इससे खुश नहीं है, तो अगर आप चाहो तो मैं जियाओनैन से आपके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर आपके लिए फ्यूचर में कोई अच्छा सा इनहेरिटर जो है वो ढूंढ सकता हूँ। जो सुनकर एम्परर चियो जो होता है वो खाना खाने लगता है। वो खाना खाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो काफ़ी मूर्ख है, बस मैं उसकी जो कमियां है वो तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ ताकि तुम उसकी कमियों को ठीक कराने में उसकी मदद कर सको। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर चियो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइन नीदर वर्ल्ड की लड़की, मुझे ये बताओ कि आखिर ये तुमने क्या बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो उसको बताती है कि जो जियाओनैन थी उसने कहा था कि वो आज कुछ स्पेशल बनाना चाहती है, तो इसीलिए वो सुबह सुबह मार्केट से जाकर जो बीफ था उसका मीट लेकर आई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी एम्परर चियो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो सुनते के साथ ही जियाओनैन भी उस तरफ देखने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एम्परर चियो जो होता है वो सीधे जियाओनैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर जियाओनैन भी काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी दूसरा बोलता है कि टेंशन मत लो सिस्टर, जियाओनैन अपने आप संभाल लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर चियो होता है वो जियाओनैन की काफ़ी अच्छे से पिटाई कर रहा होता है, लेकिन अब किसी का भी ध्यान इस चीज़ के ऊपर नहीं होता और वो बस वहाँ पर जियाओनैन की तारीफ कर रहे होते हैं। और जो जियाओनैन होती है वो रोते हुए वहाँ से भागते हुए बोलती है कि अंकल मैंने क्या किया, आप मुझे क्यों मार रहे हो। जो सुनने के बाद एम्परर चियो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम बीफ के मीट को पकाओ। जो सुनकर जियाओनैन रोते हुए बोलती है कि आपने मुझे कभी बताया ही नहीं था कि जो बीफ का मीट है वो आपको पसंद नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एम्परर चियो जो होता है वो गुस्से में वापस चैनी के पास में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड गर्ल, बस मुझे एक बार मेरी स्ट्रेंथ दोबारा से रिकवर करने दो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से मैं तुम्हारे साथ में डील करूँगा। जो सुनकर मोरोंग की मदर जो होती है वो एम्परर चियो को शांत करने लगती है और उसे शांत करते हुए बोलती है कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा ही एरोगेंट होते हैं, सीनियर आप शांत हो जाइए, मैं किचन से आपके लिए कुछ और बना कर ले आती हूँ। जो सुनकर एम्परर चियो गुस्से में बोलता है कि कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भूख जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो चैनी से बोलता है कि बच्चे तुमने मुझे जिस चीज़ को ढूंढने के लिए बोला था मैंने वो चीज़ जो है वो पहले ही ढूंढ ली है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक चीज़ को निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद वो चैनी को बताता है कि टैबू से ब्रेक थ्रू करने का जो तरीका है उसका एक पार्ट जो था वो मैंने बचा लिया था। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो भी उस चीज़ को ले लेता है। और जो मिंग होती है वो पूछती है कि आखिर ये टैबू क्या होता है। जो सुनते के साथ ही एम्परर चियो उनको बताता है कि जिस टाइम पर मेंटेन यूनिवर्स ने गॉड यूनिवर्स के ऊपर अटैक किया था तो उस अटैक करने का सबसे मेन रीज़न यही चीज़ थी। उस टाइम पर मैंने जियाओनियान और शैनयांग ने यहाँ पर हज़ारों साल जो थे वो बिता दिए, लेकिन उसके बाद भी हम इसे समझ नहीं पाए, इसीलिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया और अपने अपने पास में रख लिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो जैन नुआन और जो शैनोंग के डिसेंडेंट थे वो टैबू के बारे में बोलते चले गए और उन्हें लगा कि उन्होंने जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस था उसे खो दिया, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके पास में अभी भी 2 पार्ट मौजूद थे, लेकिन अगर वे उसे मिला भी देते तो भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो मिडल पार्ट था जो कि मेरे पास में है।
जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग की मदर होती है वो बोलती है कि एंसेस्टर, मुझे लगता है कि जो टैबू है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे और जो मिंग है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एम्परर चियू बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम यहाँ पर मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या लगता है कि जो कल्टीवेशन टॉयज़म है इसके एंड में क्या होता है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग की मदर जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि टॉयज़म के बाद में एलिजिमेंट आता है। जो सुनने के बाद जो एम्परर चियू होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर हम टॉयस्ट किस तरह से बनते हैं। जो सुनकर मोरोंग की मदर जो होती है वो बोलती है कि सीनियर, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए। जो सुनकर एम्परर चियू जो होता है वो उसको बताता है कि जो टैबू है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर एलिजिमेंट के यहाँ पर जो ग्रेट डाओ होते हैं उनके बारे में एक एक चीज़ जो है उसे बहुत ही अच्छे से प्रिफर किया गया है। इसमें बताया गया है कि आखिर टॉयस्ट क्या होता है, और यही कारण है कि इसे टैबू जो है वो कहा जाता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ऐसे एंशिएंट गॉडों को जानता हूँ जिनकी संख्या हज़ारों में थी, और वे टैबू को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे जिस टाइम पर उन्होंने इसे पढ़ लिया था। क्योंकि जो टैबू है ये उन लोग गॉडों के लिए नहीं है जिन्हें की लगता है कि वे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या जो फिर एरोगेंट होते हैं, या फिर जो बस अपने लिए कल्टीवेट करते हैं। या तुम दूसरी तरह से ऐसा भी कह सकती हो कि जो ये टैबू है ये एक तरह से इविल थिंग है, और यही कारण था कि हम तीनों ने यहाँ पर इसे अलग अलग करना चूज़ किया। सिंपल शब्दों में तुम ऐसा कह सकती हो कि ये टैबू जो है वो अगर किसी को मिल जाए तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजास्टर ला सकता है। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग की मदर होती है वो चैनी की तरफ देखने लगती है। जो देखकर जो एम्परर चियू होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, ये बच्चा जो है वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरी लाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन मैं ऐसे बहुत ही कम टैलेंटेड लोगों को देख पाया हूँ जिन्हों की एलिजिमेंट रियलम के 3 लेवलों को पाया हो। और अगर बात की जाए एलिजिमेंट के 5 लेवलों की तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही लोग ऐसे हो गए जिन्होंने कि एलिजिमेंट के 5 लेवल को पाया हो। और जरा तुम एक बार इस बच्चे को देखो, ये कितनी कम उम्र में जो है वो एक टूरिस्ट बन चुका है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर ये गॉड ऑफ यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता तो मैं खुद इस बच्चे को जान से मार देता। जो सुनते के साथ ही चैनी भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए एम्परर चियू से बोलता है कि सीनियर, शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए, और टेंशन मत लीजिए, मैं टैबू की जो नॉलेज है उसे आपके लिए छुपा कर रखूंगा। जो सुनकर अब एम्परर चियू जो होता है वहाँ से गायब होने लगता है, और वो चैनी से बोलता है कि ठीक है, इस बच्चे के पास में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। और बच्चे याद रखना कि चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अभी भी तुम एलिजिमेंट पे हो, क्योंकि एलिजिमेंट लेवल जो होता है वो बस एक एलिजिमेंट लेवल होता है, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही हार नहीं मान सकते। तुम्हें अगला स्टेप जो है वो करना होगा, इसीलिए क्योंकि तुम गॉड ऑफ यूनिवर्स की बैकबोन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ यू के ऊपर आ जाता है, जिसकी आंख जो होती है वो खुल चुकी होती है। और अब चारों तरफ अंधेरा होने के कारण जियाओ यू घबराते हुए बोलती है कि क्या ये अंडरवर्ल्ड है क्या, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। और इतना बोलकर जियाओ यू को भूख लगने लगती है, और वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ यू को वहाँ पर एकदम से अजीब सी आवाज़ें जो होती है वो सुनाई देने लगती है, और तभी उसे वहाँ पर 2 पर्सनों की परछाई सुनाई देती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग क्यों जा रहे हैं, मुझे अभी और भी ड्रिंक करना था। और अब इन परछाई को देखते के साथ ही जो जियाओ यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ तो भूत है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ यू होती है वो रोते हुए उस जगह से भागने लगती है। और भागते हुए तभी जियाओ यू जो होती है उसका ध्यान जो होता है वो सामने दीवार में बने हुए एक हॉल के ऊपर जाता है, जो जहाँ पर कि जियाओ यू जो होती है वो उस हॉल से होते हुए बाहर जाने लगती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो सामने के नज़ारे को देखकर वो और ज़्यादा शौक हो जाती है। और अभी वहाँ पर बैठे हुए हम एक खतरनाक से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि जियाओ यू को देखने के बाद बोलता है कि ओ, मुझे लगा था कि यहाँ पर किसी को पता नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने दरवाजे को बंद नहीं किया था, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता लग चुका है तो ठीक है, मैं तुम्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ यू जो होती है वो रोने लगती है, और वो रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तुम्हारा सीक्रेट जो है वो किसी को नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही सामने से आवाज़ आती है जो कि जियाओ यू से बोलती है कि मैं तुम्हें खाना देने वाली थी, लेकिन चूंकि तुम्हें खाना नहीं चाहिए तो चलो इस बारे में भूल जाओ। जो सुनकर जियाओ यू भी उस तरफ देखने लगती है, और अब हमें पता लगता है कि सामने ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मोरोंग होती है, जो कि चोरी छुप के खाना खा रही होती है। और अब मोरोंग जो होती है वो जियाओ यू से बोलती है कि मैं अपनी फैमिली के अंदर सभी लोगों को जानती हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, आखिर तुम कौन हो। और मोरोंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।